बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपके बार बार पूछने वाले क्वेश्चंस के जवाब हैं इसमें। इसके साथ साथ कुछ नई अपडेट्स हैं और बहुत अहम अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे, स्पेन ने एक अहम ऐलान किया है जो आज से लागू होने जा रहा है। इस पर तफसीली बात करेंगे। बहुत अच्छा ऐलान है जो कि आने वाले वक्त में मजीद आसानी लेके आया है। इसके साथ साथ अरागो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस आए हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी अपील के बगैर कितना टाइम लगता है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में स्पेन में असाइलम सीकर्स का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इस वक्त असाइलम सीकर्स काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार हैं। इस पे तफसीली बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं ये तमाम जो इस वक्त असाइलम सीकर्स के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत का जो नया कानून है वो क्या है। आज से यानी 21 अक्टूबर से जो नया कानून है वो लागू होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक ने ऑलरेडी इस पे अमल शुरू कर दिया था, लेकिन स्पेन में अभी तक इस पे रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि आज से अनाउंस कर दी गई हैं। आपको मालूम होगा कोरोना के बाद जो है वो सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया था कि आप जब भी स्पेन में आते हैं या जाते हैं, आपके लिए लाजमी था कि आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ये आप पे थी, आप पे लागू की गई थी कि आपने ये शो करवाना है आते या जाते वक्त। अब स्पेन ने इसको ख़त्म कर दिया 21 अक्टूबर, यानी कि आज से ये लागू होने जा रहा है। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट के तमाम ममालिक ने ख़त्म कर दी थी। पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बाकी इवन इटली, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे, वहाँ पे भी ये ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन स्पेन ने अभी तक इसको ख़त्म नहीं किया था, जो कि अब कर दिया गया है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि अभी तक स्पेन ने रखी है, वो है मास्क की। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मेट्रो, ट्रेन, बस, हवाई जहाज का सफ़र, टैक्सी का सफ़र, यानी कि जो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे अभी तक मास्क जो है वो लाजमी तौर पे आपने पहना है। अगर आप नहीं पहनते तो आप पे जुर्माना हो सकता है। इससे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा जितनी और रिस्ट्रिक्शंस थी, आपके सफ़र के दौरान आपको सर्टिफिकेट किसी किस्म का भी जो मांगा जाता था और आपको शो करवाना पड़ता था वैक्सीन से रिलेटेड या कोरोना के, और जो भी आपने हिफाजती सर्टिफिकेट लगवाए हैं जिसको कोरोना पासपोर्ट भी कहते हैं, वो बूस्टर वगैरह की, ये तमाम जो सर्टिफिकेट हैं ये अब एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं। इसकी अब ज़रूरत नहीं है आज से, यानी कि 21 अक्टूबर से। अरागो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि इसमें एक नई नरमी लाई गई है, क्या वो जेन्युइन है, क्या उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है, क्या ये हकीकत है। इस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं और पूछा है मुझसे कि ये बताया जाए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक तरह से हकीकत कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। हकीकत इस वजह से कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी कतरूनिया की कुछ एक्स्ट्रा में इसको लागू किया गया है टेस्ट बेस पे। इसमें असल में क्या नई चीज़ है जिसकी वजह से रायत मिलने के चांसेस हैं। इसमें नई चीज़ ये है कि पहले क्या होता था कि अरागो सोशल हो, अरागो लिबरल हो, कोई भी किसी तरह का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था तो आप जब आप अप्लाई करते थे कॉन्ट्रैक्ट साल लगा के, तो बहुत बारीक बीनी के साथ एक्स्ट्रा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती थी, उसका टैक्सेशन देखती थी, उसने जुर्माने उस पर तो नहीं हुए वो पे किए हैं, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो देखती थी। इवन ये देखा जाता था कि जो ऑनर है उसकी कितनी इनकम है कि वो जो एम्प्लॉई के लिए उसने अप्लाई किया है उसको वो तनख्वाह दे सकेगा। ये तमाम चीज़ें देखी जाती थी, उसके बाद जो है वो अप्लाई किया जाता था। उसके बाद चांसेस होते थे कि उस बंदे के पेपर बन जाए। अब जो नया कानून है जिसको भी लागू किया गया और टेस्ट बेस पे किया गया है वो ये है कि मुख्तलिफ तनखीरियाँ अब इन चीज़ों को बारीक बीनी से नहीं देखेंगी, बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट देखेंगी नॉर्मल, और उसको ओवरऑल बिजनेस को देखेंगी कि ये कितने अरसे से बिजनेस बना है, इसमें ऑलरेडी कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो देखेंगे कि इस बंदे पे पहले किसी एम्प्लॉय के साथ
कि ऐसे सलूक का केस तो नहीं है जिसकी वजह से एम्प्लॉई का ह्यूमन राइट्स जो है वो उसकी वायलेशन हुई हो। फॉर एग्जांपल कि ओनर ऐसा है जिसने पहले तनख्वाहें अदा नहीं की अपने मुलाजमीन पे, उस मुलाजमीन ने उस पर केस किया हुआ है, तो ऐसे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेशक जितना भी अच्छा हो, जितना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ये तो अंडरस्टूड बात है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना पहले कानून के मुताबिक ना ही अब। लेकिन इसके अलावा अगर और फाइनेंशियल मसले मसाइल की वजह से जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते थे, अमूमन देखा होगा आपने कि अस्तना खैरिया की लेटर भेजती है कि वो समझते हैं कि ये जो बंदा है इसका जो इकोनॉमिकल सफिशिएंटी नहीं है, तो वो जो है वो मसला अब हल हो जाएगा। वो उसके मुताबिक जो है अभी नई जो अस्तना खैरिया की कवानीन है वो उस पर मरतब किए गए हैं और उसको टेस्ट बेस पे किया गया है। ये याद रखें कि सिर्फ कतलूनिया की कुछ अस्तना खैरियास में, जिसमें बार्सोना की भी शामिल है, वहां पे टेस्ट बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल का ऐसा कोई भी नहीं है। पहले यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, अगर ये यहाँ पे कामयाब होता है तो इसको पूरी कतलूनिया में राइज किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे इलाकों की इस तरह एरियाज है या गवर्नमेंट सेंट्रल जो मैड्रिड की है, वो फिर उसके बाद अपने तौर पे इस कानून को लागू कर सकती हैं। लेकिन वक्ती तौर पे ये एक रीजनल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कानून है, ऐसा नहीं है कि ये नेशनल लेवल का कानून है। इस वजह से इस पे आपने बी केयरफुल रहते हुए अपना तमाम प्रोसेस करना है। इस खुशफहमी में रहते हुए नहीं करना कि आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज वो नहीं देखते, वो बिल्कुल देखते हैं और उन्होंने देखनी है, सिर्फ अभी टेस्ट बेस पे है। इस वजह से मैंने इस पे ऑलरेडी पहले वीडियो नहीं बनाई। जब मैंने देखा कि आपके काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको इसकी मजीद डिटेल बता दूं। जैसे इसकी मजीद डिटेल आगे आती है कि इस कानून को टेस्ट बेस से आगे लेके जाना है इन्होंने या नहीं, तो उस पर भी नई तफसीली वीडियो बना दूंगा। स्पेन नेशनलिटी अपील के बगैर कितना टाइम लगता है? अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन के मुताबिक ये है कि जिन्होंने 2018 और 2017 के आखिर में नेशनलिटी जमा करवाई थी और अपील नहीं की, उनकी अब पास होना शुरू हो चुकी हैं। अभी उनके जो नेशनलिटी हैं वो फावराबले हो रही है। ये अब याद रखें कि 2018 का शुरू और 2017 का आखिरी करें। अगर 2018 भी करें तो 18, 19, 20, 21 और 22, अब 22 भी एंड पे जो है वो जा चुके हैं। अभी 23 आगे आने वाला है, तो यानी कि तकरीबन 5 साल उनको लग चुके हैं बगैर अपील के नेशनलिटी पास होते। यही फर्क है नेशनल अपील के साथ और अपील के बगैर। यह अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना केस को, अपनी नेशनलिटी को 1 साल के बाद अपील करना चाहते हैं या नहीं कर चाहते। अगर आप नहीं चाहते तो इतना टाइम पीरियड लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है। स्पेन में असाइलम सीकर्स का मुस्तकबिल। असल में मसला ये बना है कि स्पेन में अब मुख्तलिफ तरह के इमिग्रेशन नए कवानीन आ चुके हैं, जिसमें आपको मालूम है कि अरेगो लिबराल की भी 2 किस्में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ अरेगो फार्मासियों ने एक नया कानून आया, अरेगो सोशल ऑलरेडी चल रहा है। तो असाइलम सीकर बहुत कम है जो कि जेन्युइन होते हैं, और ये हुकूमत को भी मालूम है। हुकूमत चाहती है कि जो इमिग्रेंट हैं वो असाइलम सीकर्स की जानब अपने केसेस को ना लेके जाएं, बल्कि इधर लेके आए जो कि उन्होंने यहाँ पे अभी नए कवानीन राइज किए हैं। यही वजह है कि अभी इस वक्त बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, असाइलम सीकर्स के केसेस को रिजेक्ट किया जा रहा है ज्यादा। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू है वो बहुत टाइम पे देर पे लगाए जा रहे हैं, और एगो लिबराल जो नया कानून आया उस पर भी केसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ये तमाम रीजंस यही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जिन लोगों का असाइलम सीकर का या रिफ्यूजी का केस बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है कि वो नाकाम होते हैं या उनको मसला होता है, बिल्कुल उनका पास होता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि स्पेन ऑलरेडी यूरोप में उन ममालिक में शामिल है जो सबसे कम असाइलम सीकर्स के केस ऑलरेडी पास करते हैं। इस वजह से इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए आपने स्पेन में असाइलम सीकर का केस सबमिट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ये चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट हैं वो इन कवानीन की तरफ जाएं जो इन्होंने नए बनाए हैं अख्तराखीरिया के जरिए, यानी कि गैर मुल्की जो यहाँ पे इलीगल हैं वो इन तरीकों की तरफ आए। रैगो फार्मासियन, रैगो सोशल, रैगो लिबराल
वो इन प्रोसेस के जरिए डॉक्यूमेंट लें, ना कि वो उस तरफ जाएं जहां पे यूएनओ इन्वॉल्व है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में इन्वॉल्व है। उनको वहां पे हर महीने खर्चा देना पड़ता है, रहायश देना पड़ती है, बाकी लवाजमात देने पड़ते हैं। यही वजह है कि वो अब सख्ती ज्यादा करना शुरू कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड नई अपडेट्स जो है वो आने वाले वक्त में आ सकती हैं। कुछ ये इतलात हैं कि एसाइलम सीकर से रिलेटेड कुछ नया स्पेन में इंतजाम किया जा सकता है, कुछ नया कानून राइज किया जा सकता है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट आती है। तो दोस्तों, जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।